नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं शिवालिक हिमालय एवं बाह्य हिमालय। याद रखें दोस्तों, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में जानेंगे। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें से महान हिमालय और मध्य हिमालय हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। महान हिमालय की यदि बात की जाए तो इसको बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री के नाम से जो है जाना जाता है। और यदि हम बात करते हैं महान हिमालय की, तो ये जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और ये पश्चिम में जो है दोस्तों नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक जो है फैला हुआ है। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो इसकी औसत हाइट यानी एवरेज हाइट जो है 6100 मीटर इसकी हाइट है। और इसकी चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। और यदि हम बात करते हैं महान हिमालय के बारे में, तो दोस्तों महान हिमालय यानी विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, ये सभी जो है किस में पाई जाती हैं, ये महान हिमालय के अंतर्गत जो आती हैं। अब यदि हम बात करते हैं विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8586 मीटर जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और साथ ही धौलागिरी की हम बात करते हैं, इसकी हाइट है 8182 मीटर, ये कहाँ पे, ये नेपाल में जो है पड़ती है। यदि हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालय यानी कुमाऊं हिमालय की, कुमाऊं हिमालय में पड़ती है नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी की बात की जाए तो ये भी महान हिमालय में पड़ती है, जिसकी हाइट है 7817 मीटर, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम था चोटी संख्या XV। और साथ ही माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो ये थे कौन दोस्तों, एडमंड हिलेरी। याद रखें दोस्तों, एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने 1953 में जो है शेरपा तेंजिंग के साथ जो है यहाँ की चढ़ाई जो है की थी। इसके बाद जो है 1975 में किसने, जुनको तेवई ने की थी। और 1984 में जो है किसने, बछेंद्री पाल ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था किसके बारे में, मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय की यदि बात की जाए तो ये जो है हिमालय पर्वत की दूसरी श्रेणी है, जिसको लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम बात करते हैं इसकी औसत हाइट कितनी है, तो इसकी जो है 3000 से 4500 मीटर औसत हाइट हो जाती है इसकी। और यदि हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है, पीर पंजाल है, धौलागिरी, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। और साथ ही इसमें जो है कुछ पर्यटक स्थल यानी जैसा शिमला है, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, रानीखेत, नैनीताल, ये सारे जो पर्यटक स्थल होते हैं ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ घास के मैदान थे, जैसे जम्मू कश्मीर में तानमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में इन्हें प्यार नाम से और उत्तराखंड में बुग्याल नाम से जाना जाता है। और आज की क्लास में हम हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। अब शुरू करते हैं। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है और चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। औसत हाइट 600 से लेकर 1200 किलोमीटर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे केवल मीटर होगा। याद रखें दोस्तों, कितनी औसत ऊंचाई है 600 से लेकर 1200 मीटर। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है अलग होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन बाउंड्री फोल्ड, यानी ये हो गया मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। अब ये जो इनके बीच का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फोल्ड। और इसका काम क्या है, इसका काम है मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करना। तो अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की, तो ये जो है सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। अब सबसे दक्षिणतम श्रेणी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बाद में बनी थी और ये जो है कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है। नवीनतम श्रेणी इसको इसलिए कहा जाता है, ये सबसे बाद में बनी थी तो ये सबसे नई श्रेणी जो है कहलाती है। इसकी
चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 50 किलोमीटर जो है चौड़ा है कौन सा शिवालिक हिमालय। औसत हाइट इसकी कितनी है 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत हाइट जो है हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो लंबी घाटियाँ पाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो लंबी घाटियाँ होती हैं इनको पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पोटली दून। तो इनके ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। और पूरब में जो इन घाटियों को द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार शहर। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो लंबी घाटियाँ पाई जाती हैं इनको पश्चिम में दून कहते हैं, जिसमें पोटली दून और देहरादून शहर बसे हुए हैं। साथ ही पूरब में इन घाटियों को जो द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार शहर जो है बसा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों शिवालिक हिमालय के अन्य नाम, यानी शिवालिक हिमालय को अलग अलग जगहों पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियाँ, नेपाल में चुरिया मुरिया श्रेणी, और अरुणाचल प्रदेश में डफला मेरी अबोर मिसमी या पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं यहाँ पे जम्मू की पहाड़ियाँ। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विस्तार है इसको शिवालिक पहाड़ियाँ। नेपाल में जो कुछ विस्तार जाता है यहाँ पे चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। और जो अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार जाता है तो यहाँ पे जैसे डफला मेरी अबोर मिसमी श्रेणी पहाड़ी जो है पाई जाती हैं, जिनको पूर्वांचल पहाड़ी या हिल्स भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा शिवालिक हिमालय के अलग अलग स्थानों पर नाम कौन कौन से हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, तो कौन कौन सी हैं। तो उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से मतलब है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं हिमालय की, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 मैप दिए हैं, जैसे डफला मेरी अबोर मिसमी पटकोईबुम। और साथ ही दोस्तों यदि हम बात करते हैं जैंतिया खासी गारो, ये मेघालय में, मिकिर है, रेगमा बराइली ये असम में है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे डफला मेरी अबोर मिसमी ये पटकोईबुम है, नागा हिल्स है, ये बराइल है, मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स, जैंतिया खासी गारो। तो इन सभी दोनों मैपों को जो है आप एक बार अच्छे से घर पर देख लेना कौन कौन सी इनमें पहाड़ी जो है पाई जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे हाथ से मैप बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ, हेडिंग डाल लेंगे आप उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। अब जैसे यहाँ पे हमने मैप बना रखा है तो सबसे पहले हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो दोस्तों ये हो गई डफला मेरी अबोर मिसमी और पटकोईबुम। तो ये पाँचों कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं ये पाँचों पहाड़ियाँ। जैसे कौन कौन सी, डफला है, मेरी अबोर मिसमी और पटकोईबुम। अब नागालैंड में कौन कौन सी है, तो ये नागा हिल्स है, कोहिमा हिल्स। नागा हिल्स कोहिमा हिल्स कहाँ पे, नागालैंड में। मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स ये दोनों कहाँ पे, मणिपुर में। मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, तो ये आपको याद रखना है। ये त्रिपुरा है तो त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स पड़ती है। अब ये बीच में आप सभी को पता है असम है, यहाँ पे बराइल रेगमा मिकिर हो जाती है। अब ये वाला कौन सा राज्य है, ये है मेघालय। मेघालय में गारो खासी जैंतिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। गारो खासी जैंतिया जो है ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे ये टाइगर हिल्स पाई जाती है वेस्ट बंगाल में। और ये कौन सी, ये है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। तो कंचनजंगा की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। कहाँ पे दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी हैं। तो अब इनको जो है हम सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो हेडिंग डालेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में जैसे डफला मेरी अबोर मिसमी पटकोईबुम। और साथ ही जो पटकोईबुम पहाड़ी है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया यहाँ से पटकोईबुम के बारे में, यानी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो ये पटकोईबुम पहाड़ी स्थित है। नागालैंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नागा हिल्स है, कोहिमा हिल्स है। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स है। मिजोरम में मिजो हिल्स, जिनको लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और सिक्किम में माउंट जुपोनो, कौन सी दोस्तों, माउंट जुपोनो है,
ये क्वेश्चन पूछा गया। माउंट जुकोनो पहाड़ी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। असम में मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल और बमूनी। और पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। ये तो आप सभी को पता है। तो इस 7 राज्य की आप सभी को पता होगी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम। साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? पटकोईबुम। नागालैंड में नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स। मिजोरम में मिजो या लुसा हिल्स। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। सिक्किम में माउंट जुकोनो। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। असम में मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल और बमूनी। और पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है। तो ये आप सभी को अच्छे से पता है। तो ये आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।